एक घने जंगल में एक बहुत ही बलवान और अहंकारी शेर रहता था। वो रोजाना कई जानवरों को मार देता था, जिससे जंगल के बाकी जानवर बहुत डरे हुए थे। एक दिन सभी जानवर शेर के पास गए और उससे निवेदन किया कि वे रोज एक जानवर को उसके पास भेजेंगे ताकि उसे शिकार करने की जरूरत ना पड़े। शेर मान गया। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था। एक दिन एक छोटे और चतुर खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा, मैं इस अहंकारी शेर को सबक सिखाऊंगा। वो जानबूझकर शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। जब खरगोश शेर के पास पहुंचा तो शेर गुस्से से दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। वो कह रहा था कि ये जंगल उसका है और उसने मुझे आपसे लड़ने के लिए चुनौती दी। यह सुनकर अहंकारी शेर और भी क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, मैं उसे दिखाऊंगा कि असली राजा कौन है। खरगोश शेर को एक पुराने कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं के अंदर झांका और पानी में अपनी ही परछाई देखी। उसे लगा कि वो दूसरा शेर है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। इस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल को अहंकारी शेर के आतंक से मुक्त कराया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और चतुराई शारीरिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मेंढक और गहरा कुआं। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक गहरा कुआं था। गांव के बच्चे अक्सर उस कुएं के पास खेलते थे। एक दिन दो मेंढक खेलते खेलते कुएं में गिर गए। दोनों मेंढकों ने कुएं से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वे उछलते, कूदते और दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और दीवारें चिकनी थीं। गांव के कुछ लोग और बच्चे कुएं के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे, ये मेंढक तो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुआं बहुत गहरा है। दूसरे ने कहा, हाँ, इन्हें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, ये बेकार है। लोग और बच्चे लगातार यही बातें कर रहे थे, छोड़ दो, तुम नहीं निकल पाओगे, यह असंभव है। एक मेंढक ने उन सभी की बातें सुनी और धीरे धीरे उसने हिम्मत हार दी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि बाहर निकलना सचमुच असंभव है। अंत में उसने कोशिश करना छोड़ दिया और वो थककर कुएं में डूब गया। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार उछलता रहा, कूदता रहा। वो लोगों की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसे लगा कि वे कह रहे हैं, और जोर लगाओ, तुम कर सकते हो, हिम्मत मत हारो। वो और तेजी से उछलता रहा, अपनी पूरी ताकत लगाता रहा। आखिर में एक बहुत बड़ी छलांग के साथ वो कुएं से बाहर आ गया। सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने उस मेंढक से पूछा, तुमने ये कैसे किया? हम तो कह रहे थे कि ये असंभव है। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा कि आप सब मुझे और कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मैं थोड़ा बहरा हूं, इसलिए मुझे लगा कि आप सब कह रहे हैं तुम कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें और अपनी कोशिश जारी रखें। कभी कभी दूसरों की नकारात्मकता को न सुनना ही सफलता की कुंजी होती है। Hey kids, if you liked the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching. Watch more and more of these kind of moral stories only on Kids Zoo Fun Too. Thank you. एक समय की बात है, एक व्यापारी था जिसके पास एक गधा था। वो अपने गधे से बहुत प्यार करता था, लेकिन गधा बहुत मूर्ख था। एक दिन व्यापारी अपने गधे के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी। व्यापारी ने गधे को नदी पार करने के लिए कहा, लेकिन गधा पानी से डरता था। व्यापारी ने गधे को खींचने की कोशिश की, लेकिन गधा हिला भी नहीं। अंततः व्यापारी को गधे को छोड़ना पड़ा और अकेले नदी पार करनी पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता खतरनाक हो सकती है। बिल्ली और बंदर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बिल्ली और एक बंदर रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे घूमते हुए एक ऐसे घर के पास पहुंचे जहां ढेर सारे केक रखे थे। बंदर बहुत चालाक था। उसने बिल्ली से कहा, देखो, वहां कितने स्वादिष्ट केक हैं, चलो उनमें से कुछ लेते हैं। बिल्ली थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन बंदर के कहने पर वो मान गई। उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा केक उठा लिया। अब समस्या ये थी कि केक को कैसे बांटा जाए। बिल्ली ने कहा, चलो हम इसे बराबर बराबर बांट लेते हैं। बंदर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं इसे काटता हूं। उसने जानबूझकर केक का एक बड़ा टुकड़ा अपने लिए और एक छोटा टुकड़ा बिल्ली के लिए काटा। बिल्ली ने देखा कि उसका टुकड़ा छोटा है और उसने शिकायत की। बंदर ने नाटक करते हुए कहा, ओह, लगता है मुझसे गलती हो गई, रुको, मैं इसे ठीक करता हूं। उसने बड़े वाले टुकड़े में से थोड़ा सा खा लिया ताकि वो छोटा हो जाए, लेकिन फिर वो टुकड़ा दूसरे वाले से भी छोटा हो गया। बंदर ने फिर कहा, अरे नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई।
और इस तरह वो बार बार केक खाता रहा, ये दिखाते हुए कि वो बराबर करने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि सारा केक खत्म नहीं हो गया और बिल्ली को कुछ भी नहीं मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाक लोग अक्सर दूसरों का फायदा उठाते हैं और हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए ताकि कोई हमें धोखा ना दे सके। क्या आप एक और कहानी सुनना चाहेंगे? शेर और चूहा। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था। एक दिन जब शेर गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक छोटा चूहा उसके शरीर पर कूदने लगा। चूहे की शरारत से शेर की नींद खुल गई। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था। चूहा डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। क्या पता कभी मैं आपके किसी काम आ सकूं। शेर हंस पड़ा। उसने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। लेकिन चूहे की गिड़गिड़ाहट देखकर शेर को दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था और एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा वहां आया। उसने शेर को जाल में फंसा देखा तो तुरंत जाल को अपने तेज दांतों से कुतरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर चूहे को देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा चूहा उसकी मदद कर पाएगा। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और तब से वे दोनों गहरे दोस्त बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी अहमियत होती है और हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े काम आ सकता है। लालची कुत्ता। एक समय की बात है, एक लालची कुत्ता था। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी का टुकड़ा मिल गया। वो उस हड्डी को लेकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि उसे कहाँ जाकर शांति से खाया जाए। वो अपने मुंह में हड्डी दबाए एक पुलिया से गुजर रहा था। पुलिया के नीचे एक नदी बह रही थी। जैसे ही कुत्ता पुलिया के बीच में पहुंचा, उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि नदी में कोई दूसरा कुत्ता है और उसके पास भी एक हड्डी है। लालची कुत्ते ने सोचा, क्यों न मैं उस दूसरे कुत्ते की हड्डी भी छीन लूं, फिर मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। ये सोचकर वो जोर से भौंका ताकि दूसरे कुत्ते से हड्डी छीन सके। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह में दबी हुई हड्डी पानी में गिर गई। कुत्ता अपनी हड्डी खोकर बहुत दुखी हुआ। वो अपनी परछाई को ही दूसरा कुत्ता समझ बैठा था और अपने लालच के कारण जो उसके पास था वो भी गंवा बैठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि लालच में हम अक्सर अपना सब कुछ खो देते हैं। क्या आप एक और पंचतंत्र की कहानी सुनना चाहेंगे? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास रहता था। एक दिन उसने जंगल से एक बाघ को बचाया। बाघ ने ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मेरे पास एक जादू का कड़ा है जो सोने के सिक्के देता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूं। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने कड़ा ले लिया। वो कड़ा पहनकर घर आया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास बहुत सारा धन होगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कड़े से खूब सारे सोने के सिक्के निकाले और अमीर हो गए। लेकिन ब्राह्मण लालची हो गया। वो और अधिक सोने के सिक्के चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं बाघ को मार दूं तो मैं उसका सारा धन ले सकता हूं। ब्राह्मण जंगल में गया और बाघ को ढूंढने लगा। जब उसे बाघ मिला तो ब्राह्मण ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बाघ बहुत शक्तिशाली था और उसने ब्राह्मण को मार डाला। नैतिक शिक्षा, लालच बुरा होता है। पंचतंत्र की कहानी, 2 मेंढक। एक बार की बात है, एक तालाब में 2 मेंढक रहते थे। एक मेंढक बहुत घमंडी था और हमेशा अपनी बड़ाई करता रहता था। दूसरा मेंढक बहुत विनम्र और शांत स्वभाव का था। एक दिन तालाब सूखने लगा। घमंडी मेंढक बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि अब क्या करे। विनम्र मेंढक ने कहा, हमें किसी और तालाब की तलाश करनी चाहिए। घमंडी मेंढक ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और बारिश का इंतजार करूंगा। विनम्र मेंढक ने अपनी समझदारी से काम लिया और दूसरे तालाब की तलाश में निकल पड़ा। उसे जल्द ही एक नया और बड़ा तालाब मिल गया, जहां वो खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिनों बाद घमंडी मेंढक प्यास से मर गया, क्योंकि बारिश नहीं हुई। नैतिक शिक्षा, घमंड हमेशा बुरा होता है और विनम्रता हमें मुश्किलों से बचाती है।